जी बोलना शुरू कीजिए। भाई साहब बात जरा बंद करिए। मैं भी सब लोग अपने स्थान पर आप लोगों के समक्ष में आध्यात्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कुछ शब्द बोलूंगा। सबसे पहले तो ये होती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा, इसको नापने की इकाई क्या है। आज आपको मालूम है कि हर चीज को नापने की इकाई होती है, चाहे वो लंबाई हो, वजन हो। अभी जो हम लोग बिजली उपयोग में ला रहे हैं उसको भी नापने की इकाई होती है। लेकिन बहुतों को ये नहीं मालूम है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की इकाई क्या होती है और ये कैसे उत्पन्न होती है। आज एक वीरान जगह हो जहाँ पर कोई धार्मिक कार्य न हो रहा हो, उसके पास से गुजर जाएं, क्योंकि आध्यात्मिक एनर्जी वहाँ उत्पन्न नहीं हो रही है तो अपने को कोई आभास नहीं होगा। लेकिन जब उस स्थल में किसी भी धार्मिक चीज का निर्माण हो जाएगा और उसके अंदर में आध्यात्मिक, जैसे आपने देखा कि पूजा सामग्री जो पड़ी हुई है उसका जब हम उपयोग करते हैं तो जो आध्यात्मिक शक्ति वहां से निकलती है उसका अपने को अनुभव होता है। प्रश्न ये उठता है कि एक एक चीज को, पूजा सामग्री को उपयोग में लाने से कौन से एनर्जी की उत्पत्ति होती है और हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनकी क्षति होती है। सामान्यतः हमने ये देखा है पूजा सामग्री में आदमी लोग ले जाते हैं पानी, चंदन, अगरबत्ती, फल, फूल, मिष्टान। ये जो अष्टद्रव्य जो होते हैं, ये अष्टद्रव्य से जो 8 तरह के जो कर्म है उनकी क्षति होती है। चाहे वो ज्ञानावर्णी कर्म हो, दर्शनी कर्म हो, वेदनी कर्म हो, नाम गोत्र कर्म हो, आदि आदि आदि। उसके बाद में आदमी को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। मैं आपको उदाहरण लाता हूँ। पानी, जब हम किसी भी मूर्ति में पानी से स्नान कराते हैं तो जब हम स्नान कराने के लिए पानी के जो गुण होते हैं उनको देखें और उसके बाद जब पानी वहाँ से निकल जाता है उसके गुण को देखें और उसमें ये देखें कि उसमें अंतर क्या होता है, तो मालूम पड़ जाएगा कि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बढ़ी हैं और कुछ चीज़ें हैं उसमें कम हुई है। यदि हमने उसका पीएच वैल्यू देखा, रेजिस्टिविटी क्या देखा, जो कनेक्टिविटी है वो देखा, पहले क्या था और बाद में क्या था, तो आप ये पाएंगे कि उसमें नेगेटिव आयन्स जो हैं उसकी काफ़ी कमी आ गई है। और वो जो नेगेटिव आयन्स जो होते हैं उस मूर्ति के चारों तरफ मंडराते हैं। जब ये मूर्ति गर्भगृह में होती है, जब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो वो नेगेटिव आयन्स जो होते हैं वो सांस के जरिए अपने अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें एक अलग ही तरह का अनुभव प्राप्त होता है। तो वैसे ही जितने तरह की जो सामग्रियां होती हैं उससे अलग अलग तरह के एनर्जी की उत्पत्ति होती है। और ये जो उत्पत्ति होती है पानी से, उससे जो अपने ज्ञानावर्णी जो कर्म है की क्षति होती है। इस ज्ञान को 5 भागों में बांटा गया है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ते जाता है या ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होते जाता है, अपने को अनंत ज्ञान की प्राप्ति होने शुरू हो जाती है। आज इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, उसका जो इसने डिजाइन किया हुआ है,
उसके बारे में अपने मालूम है कि इसका डिजाइन उन्होंने कैसा क्यों किया है, किस लिए किया हुआ है। लेकिन भगवान ने जो कुछ भी बनाया है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने उसकी जो खोज की है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक है। आज मैं लोगों को ये पूछता हूँ कि मंगली चिन्ह पर देखते हैं कि ओम लिखा हुआ है, स्वास्तिक लिखा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, उसको ऐसा आकार क्यों दिया गया है। आपने देखा कि फल है, सेब फल आप देखते हैं, केला देखते हैं, अंगूर देखते हैं, एप्पल देखते हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम है इसका आकार ऐसा क्यों है। केला जो है उसका आकार ऐसा क्यों है। भगवान ने उस चीज का आकार ऐसा बनाया है कि उस चीज को खाने से, उस चीज के सेवन से शरीर के उसी अवयव को शक्ति मिलती है। अखरोट आप तोड़िए उसको, लगेगा वो दिमाग है, तो अखरोट के खाने से आदमी का दिमाग तेज होता है। केला को खाने से जो गुर्दा है वो स्ट्रांग होता है। एप्पल, सेब फल खाने से जो हृदय है वो स्ट्रांग होता है। अंगूर है जो खाने से जो अपने ब्लड सेल्स हैं उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। आदमी 84 लाख योनि को घूमने के बाद में मानव जन्म लेता है, ही इज नेक्स्ट टू गॉड। कहीं हमने इस समय भी अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सफल नहीं बनाया तो अपनी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज इंसान जब जन्म लेता है, जब हम पंडित के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इस समय इस स्थान में इस तारीख को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की या पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसके बाद नामकरण होता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी अवतार हुए हैं, जिनको आप भगवान के नाम से बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, उनका जन्म पहले होता है, उनका जन्म बाद में होता है, नामकरण पहले होता है। आज अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड। गॉड क्यों बोलते हैं? आज कोई मुझे पूछता है मिस्टर जैन आप कौन से धर्म को मानते हो, मैं पहले यह सोचता हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं जैन धर्म को मानता हूँ, तो वो बोलेंगे भाई आप भगवान राम को क्यों नहीं मानते हो, भगवान कृष्ण को क्यों नहीं मानते हो, हनुमान जी को क्यों नहीं मानते हो। तो मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो मानता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश को। सुनने वाला जो आदमी होता है वो चुप हो जाता है। ब्रह्मा इस संसार के रचयिता है, जनरेटर, तो ये जी हो गया। विष्णु जी पालन करने वाले हैं, ये ऑपरेटर हो गए। और महेश जी डिस्ट्रॉयर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड। ये जो है पाश्चात्य लोगों ने ये जो चीज व्याख्या जो ली है ये अपने हिंदुस्तान से ली है। हिंदुस्तान में अपन बोलते हैं भगवान। सभी को मालूम है इस सृष्टि की जो रचना जो हुई है वो 5 तत्वों से हुई है। भगवान, भा मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, न मतलब निर्जल पानी। 5 तत्वों से जो सृष्टि जो रचना करता है उसे भगवान बोलते हैं। आज भगवान राम की जयंती होती है, जाते हैं, वो क्या है, बोले आज रामनवमी है। अष्टमी है, बोले आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। लेकिन मैं ये पूछूं कि भगवान राम का जन्म नवमी को क्यों हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था। आज हम माला पहनते हैं, 108 मणि होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। भगवान राम नवमी तो जन्म तो लेना है, चाहे एकम हो
द्वितीया हो, तृतीया हो, लेकिन नवमी को क्यों? उल्लेख है अपने वेद पुराण उपनिषद में, उनका नाम आगे तक होने वाला है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा, लिमिट, जो अपने लिमिट को नहीं छोड़ती उस तारीख को उनका जन्म होना है। 9 एक ब्रह्म अंक है। आप 9 में कितना भी गुना कीजिए आपको 9 ही मिलेगा। 9 एक 9, 9 दिन 18, 1 8 9, 9 के 27, 2 7 9, 9 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 54। आप देखेंगे कि 9 में आप कितना का भी आप गुना कर लीजिए आपको 9 ही मिलेगा। और 9 जो है ब्रह्म अंक है, अपनी मर्यादा छोड़ती नहीं है, इसलिए भगवान राम का जन्म 9वीं को हुआ। प्रश्न उठता है भगवान कृष्ण का जन्म 8वीं को क्यों हुआ? आज जो मानव जन्म जो मिला हुआ है उसमें यदि हमने अच्छे कर्म किए तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सैल्वेशन। उसके बाद में अपने को, अपनी आत्मा को 84 लाख योनियों में घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने भागवत में लिखा है, उल्लेख है, जब जब हो धर्म की हानि, तब जब तक धर्म की हानि होगी उनका पुनर्जन्म होगा। मतलब ये हो गया कि उनकी जो आत्मा है उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। आज मान लो हमको कश्मीर जाना हो तो अपने को उत्तर की तरफ जाना होगा। यदि हम उत्तर की तरफ नहीं गए तो कश्मीर की जो दूरी है वो कम नहीं होगी। यदि हम सोचें कि नहीं मौसम अच्छा है, चलते हैं ऊटी घूम के आते हैं, चलते हैं रामेश्वरम, तो जैसे जैसे जाएंगे अपन दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो उनकी इच्छा जो हुई कि भाई अपने तो अभी मोक्ष नहीं जाना है, लोगों का उद्धार करना है, तो बोले ऐसा अंक कौन सा है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है? तो देखा गया वो है 8। 8 एक 8, 8 2 16, 6 1 7, 8 3 24, 4 2 6, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हुआ कि उनका जन्माष्टमी को क्यों हुआ। आज अपन माला देखते हैं 108 मणि है। जैन धर्म में जो महामंत्र है उसमें जो 5 पद हैं उनके जितने जो गुण हैं, आप गुण का योग करेंगे तो आपको 108 मिलेगा। 27 नक्षत्र हैं, सभी में होता है 4 चरण, 27 चौक 108 हुआ। 9 ग्रह है, 12 राशि है, 12 नहीं 108 हुआ। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से इसका 108 आपको उल्लेख मिलेगा। वैसे बहुत चीजें हैं, अपन ध्यान से देखें तो अपने को ये मालूम हो जाएगा कि धर्म में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे जो शास्त्र आपको मिलेंगे उसमें कई जगह आपको इस चीज का उल्लेख मिल जाएगा, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्यों को विराम दूंगा। धन्यवाद।